हेलो जी, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्कैंडल मेकर्स। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में मिलते हैं हांसू से, जो एक रेडियो डीजे है और अपने 30s में है। वो कभी एक टीन आइडल हुआ करता था। हांसू का शो आफ्टरनून प्रोग्राम्स काफ़ी फेमस है, जिसमें लोग लेटर्स एंड कॉल्स के थ्रू अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। एक दिन उसे जुंग नाम की एक लड़की की कॉल आती है जो बताती है कि वो 22 ईयर्स की है और एक सिंगल मदर है। उसकी मॉम भी एक सिंगल मदर थी। उसने आज तक अपने डैड को नहीं देखा, पर अब उसे उसके डैड का पता चल चुका है, तो वो उनसे मिलने अपने बेटे के साथ जा रही है। जिस पे हांसू उसे मोटिवेट करता है कि वो बहुत स्ट्रांग है और उसके डैड उससे और अपने पोते से मिलकर बहुत खुश होंगे, और उसे उसके रेडियो प्रोग्राम के एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को भी बोलता है। और जब शाम को घर आता है तो उसके दरवाजे पे एक लड़की आती है एक बच्चे के साथ और बताती है कि वो जुंग नाम है उसकी बेटी। जो सुनकर हांसू को काटो तो खून नहीं, और बोलता है कि वो लोग रेडियो पे लोगों के भैया, दोस्त, चाचा, मामा, ताया बन के बात कर लेते हैं, पर पापा नहीं बनते। पर जुंग नाम बोलती है कि वो उसका पापा है और उसके बेटे की डोंग का नाना भी। और फिर पूरी स्टोरी सुनाती है कि उसकी मॉम का नाम बोंग यांग था, जिससे वो अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर में मिला था, जो उससे 5 साल बड़ी थी और उसकी फर्स्ट लव थी। जिसके बाद हांसू को याद आता है कि जब वो अपने नाना जी के यहाँ जाया करता था तब वहाँ वो बोंग यांग से मिला था, और जुंग नाम भी बिल्कुल उसकी जैसी ही दिखती है, यानी अपनी मॉम जैसी। लेकिन तभी डोर पे नॉक होता है। दरअसल ये हांसू की गर्लफ्रेंड होती है। तो हांसू जुंग नाम और की डोंग को बोरिए बिस्तरे की तरह समेटकर रूम के अंदर फेंक देता है और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को घर के अंदर बुलाता है। पर अब इस सिचुएशन में, जबकि घर में उसकी बेटी और पोता है, वो ना चाहते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है। ऑलरेडी लाइफ में 2 रिलेशन एक्स्ट्रा हो गए हैं, अब कौन चाहेगा नया रिलेशन का झंझट पालना। और बाद में जुंग नाम को समझाता है कि वो उसका फादर नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो उसकी मॉम से मिला था तब वो सिर्फ हाई स्कूल में था, और एक हाई स्कूल स्टूडेंट फादर कैसे बन सकता है। पर जुंग नाम बोलती है कि वो तो मिडिल स्कूल में ही माँ बन गई। हाँ, पूरा खानदान ही तेज है देखो। पर कुछ भी कहो, ये बेबी बड़ा क्यूट है जो हर बात पे खुद को इंट्रोड्यूस करते रहता है। माई नेम इज की डोंग, ग्रैंड सन ऑफ हांसू। लेकिन हांसू उन्हें घर से चले जाने को बोलता है, पर जुंग नाम बोलती है कि वो मीडिया में चली जाएगी और पूरी दुनिया से चीख चीख कर बताएगी कि उसके फादर का नाम हांसू है। जिसके बाद हांसू घर में उन्हें रहने देता है, पर रात में उसे लगता है कि कहीं माँ बेटे चोर तो नहीं, और हाथ में हथौड़ा लेकर चेक करने जाता है। लेकिन तभी उसका पैर की डोंग के खिलौने पे पड़ता है, जिसकी चीख निकल जाती है, जो सुनकर हांसू की भी चीख निकल जाती है। और तभी की डोंग अपने दोनों हाथ आगे किए हुए तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है, जो देखकर हांसू डर कर और चिल्लाने लगता है, पर की डोंग उसे पास कर जाता है। दरअसल उसे नींद में चलने की बीमारी थी, चलने की नहीं दौड़ने की, क्योंकि वो दौड़ ही रहा था। और सुबह जब हांसू उठता है तो उसका पूरा घर बर्बाद हो चुका था, सारे सामान टूटे और बिखरे पड़े थे। जुंग नाम किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी और की डोंग घर को और बर्बाद करने में लगा था। और जब बेचारा ब्रेकफास्ट करने बैठता है तो की डोंग को आती है छींक, और वो मुंह में से पूरा चावल उसके चेहरे पे बरसा देता है, यानी कि अब उसकी सुकून भरी लाइफ में अशांति ने दस्तक दे दी थी। तो नेक्स्ट डे वो जुंग नाम और की डोंग को लेकर अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास आता है, ब्लड टेस्ट के थ्रू ये जानने के लिए कि क्या सच में जुंग नाम उसकी ही बेटी है या नहीं। पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसका दोस्त इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का डॉक्टर था, जो बोलता है कि वो बिना टेस्ट के भी जुंग नाम की चाल ढाल से बता सकता है कि वो उसी की बेटी है। पर अगर फिर भी उसे यकीन ना हो तो वो 10 दिनों बाद आकर टेस्ट का रिजल्ट ले जाए। लेकिन उस 10 दिन में हांसू की लाइफ नर्क बन जाती है। की डोंग बस घर को गंदा करता है और वो बस साफ सफाई करता है, और 10 दिन बाद उसे पता चलता है कि जुंग नाम उसकी ही बेटी है, यानी कि वो रातों रात पिताजी और नाना जी दोनों बन गया, बेटी के साथ पोता फ्री फ्री फ्री। जिसके बाद तो हांसू जुंग नाम को बहुत सारे ऑफर्स देता है कि वो लोग कंट्री साइड से हैं और यहाँ शहर की लाइफ बहुत पॉल्यूटेड और डेंजरस है, कब क्या हो जाए क्या पता, कल हो ना हो, तो इसीलिए उनके होम टाउन में वो उनके लिए एक अच्छा सा घर बना देगा। पर जब इन ऑफर्स का कोई असर नहीं दिखता तो वो इमोशनल कार्ड खेलता है और जुंग नाम से बोलता है कि उसकी मॉम उसकी फर्स्ट लव थी, वो उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी दोनों अलग हो गए, और उन्होंने भी कभी उसके बारे में उसे नहीं बताया, ये सोचकर कि कहीं जिससे वो प्यार करती हैं उसका फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए। पर जुंग नाम तो ड्रिंक पे ड्रिंक करती है और साथ ही हांसू को भी करवाती है, और दोनों पूरी रात इतनी ड्रिंक करते हैं कि नेक्स्ट डे सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, पर दोनों के बीच कुछ होता नहीं है, दोनों बस नशे में थे।
और जब हांसू ऑफिस जाने लगता है तो जुंग नाम उसे बताती है कि वो उसके यहाँ बस 1 महीने रहेगी और फिर वहाँ से चली जाएगी। वहीं ऑफिस मीटिंग में हांसू का मैनेजर बताता है कि उसे अपने ऑडियंस को जुंग नाम की स्टोरी पे अपडेट देना होगा, क्योंकि लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं और उसके शो की रेटिंग भी कम हो रही है। और इसके लिए वो स्टेशन के एक दूसरे वर्कर को बोलता है जुंग नाम के बारे में पता लगाने के लिए, पर हांसू बोलता है कि वो खुद जुंग नाम के बारे में पता लगाएगा और उसकी स्टोरी पे अपडेट लाएगा। जिसके बाद वो जुंग नाम से लेटर्स लिखवाता है रेडियो स्टेशन के लिए और बोलता है कि उसमें वो अपने फादर और अपने रीयूनियन की स्टोरी लिखे और ये भी बताए कि उसका उसके बेटे के साथ कैसा रिलेशन है। और उस लेटर को वो अपने ऑडियंस के लिए पढ़ता है, पर उसमें वो जुंग नाम के फादर को मतलब खुद को एक लविंग फादर बताता है, जैसे कि वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुआ, उसने उसके सारे क्रेडिट कार्ड बिल्स भर दिए, उसे खूब सारी शॉपिंग कराई और की डोंग के साथ उसका रिलेशन बहुत ही लविंग है, दोनों बेस्ट बडीज हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ वो खुद से लिखता था। पर इन सब चीज़ों से उसके शो की रेटिंग बढ़ रही थी और एक दिन जुंग नाम उसके रेडियो स्टेशन आती है। दरअसल वो हांसू के प्रोग्राम के सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर अपना नाम बदल कर बताती है और इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके ब्रॉडकास्ट भी किया जाना था। और पहले तो हांसू उसे देखकर घबराता है, क्योंकि वो स्टेशन में की डोंग को भी लेकर आई थी और अगर वो अपने नाना जी को वहाँ देखकर उसे नाना जी चिल्लाने लगा तब तो उसका हो गया। पर जब जुंग नाम को गाने से पहले नर्वस देखता है तो बहुत खुश होता है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन जुंग नाम जो गाती है मतलब सबको उसकी सिंगिंग अच्छी लगती है। तो घर वापस आकर हांसू उसे पार्टिसिपेट करने से मना करता है, पर जुंग नाम बोलती है कि उसी ने तो उसे पार्टिसिपेट करने को बोला था। पर हांसू बोलता है कि बेटा हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हर चीज मानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अब उसके साथ एक बच्चा है तो उसे घर में रहकर बच्चे को संभालना चाहिए। वो कैसी लड़की है जो इतनी बड़ी हो गई पर उसमें इतने मैनर्स भी नहीं है। जिस पे जुंग नाम बोलती है कि वो बिना फादर के बड़ी हुई है, शायद इसीलिए उसमें मैनर्स नहीं है और एक सिंगल मदर भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है। तो नेक्स्ट डे हांसू उससे माफ़ी मांगता है और पूछता है कि अगर वो कंपटीशन में जाएगी तो की डोंग का ख्याल कौन रखेगा, जिसपे जुंग नाम की डोंग को किंडरगार्टन में एडमिट करने को बोलती है और की डोंग भी खुशी खुशी तैयार हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि की डोंग हमेशा हांसू को नाना जी बुलाता है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो पूरी रात उसकी क्लास लेता है और उसे सिखाता पढ़ाता है कि आपसे रिश्ते में वो उसके क्या लगेंगे। और नेक्स्ट डे जब वो की डोंग को एडमिशन के लिए लाता है तो पूछता है कि बेटा टीचर तुमसे पूछेगी कि तुम किसके साथ आए हो तो तुम क्या बोलोगे, जिस पे की डोंग रिप्लाई देता है कि वो अपने पापा के पापा के पापा के दूसरे बेटे के बेटे, इन शॉर्ट अंकल के साथ आया है और उसके पेरेंट्स अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ स्कूल में हमारे की डोंग को पहले ही दिन एक लड़की पसंद आ जाती है। मैं बता रही हूँ पूरा खानदान ही तेज है। और तो और नाना जी को भी उनके नानी जी मिल जाती हैं, यानी हांसू को प्रिंसिपल मैडम ही पसंद आ जाती हैं। उसके बाद से हांसू, जुंग नाम और की डोंग एक फैमिली की तरह सबसे छुप छुपा कर हैप्पीली एक साथ रहने लगते हैं। जुंग नाम अपने कंपटीशन में भी अच्छा कर रही थी। एक दिन हांसू का एक कलीग उसके सामने ही जुंग नाम के ऊपर कुछ कमेंट करता है उसके बॉडी को लेकर और बोलता है कि जुंग नाम को अभी ही एक बेबी है, वो कंट्री साइड से आती है, उसके कपड़े भी नॉर्मल है और कंट्री साइड की लड़कियां इजी होती हैं। पर हांसू ये सब कुछ सुन नहीं पाता और अपने कलीग पे चिल्लाता है कि अगर कोई उसकी बेटी के ऊपर उसके सामने ही ऐसा कमेंट करे तो उसे कैसा लगेगा। पर सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे उन फीमेल कलीग्स पे आ रहा था जो चुपचाप किसी लड़की के बॉडी पार्ट्स पे कमेंट सुन रही थी और फिर यही लोग निकलते हैं कैंडल लेकर। वहीं हांसू नोटिस करता है कि किंडरगार्टन में भी कोई बच्चा की डोंग के साथ नहीं खेलता क्योंकि उसके कपड़े नॉर्मल थे। जिसके बाद वो जुंग नाम और की डोंग को शॉपिंग के लिए लाता है और उन्हें बाकायदा महंगे और ब्रांडेड कपड़े दिलवाता है। वहीं एक लड़के को देखते हैं जो इंटरनेट पे जुंग नाम का वीडियो देख रहा था। इधर जुंग नाम जब अपना मेकओवर करा के रेडियो स्टेशन आती है तो सभी उसे बस देखते रह जाते हैं। वाह, सिर्फ कपड़ों से लोगों की सोच बदल जाती है, उसके टैलेंट से नहीं। और जब जुंग नाम वापस जाने लगती है तो उससे वही लड़का मिलता है जो उसकी वीडियोस देख रहा था, जिसका नाम ली सांग है, जो एक फोटोग्राफर है और जुंग नाम का फर्स्ट लव भी, और दोनों 6 सालों बाद मिल रहे थे। धीरे धीरे दोनों के मिलने का सिलसिला चालू होता है और ली सांग बोलता है कि उसने उसकी वीडियोस देखी, वो अच्छा गा लेती है, जिसपे जुंग नाम बोलती है कि उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था क्योंकि उसे ब्रॉडकास्ट किया जाना था और उसे लगा कि तब वो ब्रॉडकास्ट वो भी देखेगा और दोनों इसी तरीके से मिल पाएंगे। वहीं हांसू को की डोंग की प्रिंसिपल बताती है कि की डोंग बहुत ही बेहतरीन पियानो प्ले करता है और सच में वो बिल्कुल प्रो स्टाइल पियानो प्ले करता है, जो देखकर उसकी क्रश भी इम्प्रेस होती है। और की डोंग की स्माइल तो देखो, यही सुख है, बस यही सुख है।
जिसके बाद प्रिंसिपल की डोंग को पर्सनली ट्रेनिंग देने के लिए उसे अपने घर बुलाने लगती हैं। तो हांसू उसे अपना कबूतर बना लेता है और बोलता है कि वो प्रिंसिपल के घर में जो देखे जो सुने सब चीज़ का अपडेट लाकर उसे दे, जैसे कि प्रिंसिपल का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, उसका फेवरेट खाना कौन सा है, उसे क्या अच्छा लगता है, वगैरह वगैरह, जिससे उसे प्रिंसिपल का फेवरेट फूड और गेम के बारे में पता चलता है और ये भी कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और इन सब जासूसी के चलते ही सही पर हांसू और की डोंग एक दूसरे के क्लोज आने लगे थे और एक दिन फाइनली प्रिंसिपल और हांसू डिनर डेट पे आते हैं। वैसे इसे डेट तो नहीं कह सकते, बस डिनर ही था। और हांसू पूरी कोशिश करता है प्रिंसिपल पे अपना इम्प्रेशन जमाने की, उसके फेवरेट फूड मंगाता है जबकि खुद वो खा भी नहीं सकता और उसके फेवरेट गेम्स के बारे में बातें करता है। पर प्रिंसिपल बोलती है कि उसे गेम्स पसंद ही नहीं है, उसके खबरी ने उसे गलत जानकारी दी है, यानी कि प्रिंसिपल मैडम को भी सब कुछ पता था, भाई प्रिंसिपल है अब। और हांसू से बोलती है कि उसे जो पूछना है वो उसे डायरेक्टली पूछ सकता है। एंड हांसू वाज लाइक, मैडम आपको कैसे लड़के पसंद है, और फिर उसे और इम्प्रेस करने के लिए उसके लिए गाना भी गाता है। वहीं जुंग नाम और ली सांग को एक साथ देखते हैं और वो जुंग नाम को बताता है कि वो उसे लाइक करता है और ये बात वो उसे 6 साल पहले ही बताना चाहता था, पर तब उसकी हिम्मत नहीं हुई और जुंग नाम भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और जब वापस जाने लगती है तो ली सांग पीछे से उसकी फोटोज लेता है और तब उसे हांसू के साथ देख लेता है और उनका पीछा करते हुए उनके अपार्टमेंट के नीचे तक आ जाता है और उसे लगता है कि हांसू जुंग नाम का फायदा उठा रहा है और दोनों साथ रहते हैं, मतलब सब कुछ गलत समझ लेता है। और जब अपने स्टूडियो आकर उन फोटोज को चेक करता है तभी उसके स्टूडियो में एक कपल अपनी वेडिंग के लिए फोटोशूट कराने आया था और इत्तेफाक से दूल्हे राजा एक रिपोर्टर थे जो सेलिब्रिटीज के स्कैंडल्स को छापने में माहिर थे और वो भी उस फोटोज को देख लेता है। और नेक्स्ट डे ली सांग जुंग नाम को वो फोटोज दिखाते हुए पूछता है कि उसका और हांसू का क्या रिलेशन है, क्या वो उसे लाइक करती है, और हांसू की बुराई करता है कि उसने उसके लिए रूमर सुने हैं कि वो लड़कियों का फायदा उठाता है तो इसीलिए वो उसे दूर रहे। पर जुंग नाम अपने फादर की इंसल्ट नहीं सुन पाती और बोलती है कि वो हांसू को लाइक करती है और उसकी इंसल्ट नहीं सुन सकती और ली सांग के कैमरे को भी तोड़ देती है और उसके मेमोरी कार्ड को अपने पास रख लेती है। पर नेक्स्ट डे तक धीरे धीरे रेडियो स्टेशन में हांसू और जुंग नाम को लेकर रूमर्स फैलने लगे थे। तो मैनेजर हांसू से बोलता है कि वो जुंग नाम को आगे कंपटीशन में ना गाने दे, नहीं तो अगर ये रूमर्स आगे लोगों तक पहुंचे तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। जिसके बाद हांसू घर आकर जुंग नाम से बात करता है जो तब बाथरूम में छुपी हुई थी। दरअसल वो उदास होती है क्योंकि वो हांसू की बेटी है, पर लोग दोनों के बारे में जाने क्या ही रूमर्स फैला रहे हैं। ऊपर से हांसू उसे आगे कॉम्पिटिट करने से भी मना कर देता है। ऐसे समय में जहां उसे अपनी बेटी के साथ होना चाहिए था वो सेल्फिश बनकर बस अपने ही करियर के बारे में सोच रहा था। पर नेक्स्ट डे कोई रेडियो स्टेशन में कॉल करके बता देता है कि हांसू और जुंग नाम साथ रह रहे हैं। दरअसल रूमर्स ये फैल रहे थे कि हांसू जुंग नाम का करियर बनाने के नाम पे उसका फ़ायदा उठा रहा है, इसीलिए मैनेजर हांसू पे नाराज होता है और जल्द ही इस मैटर को ख़त्म करने को बोलता है। वहीं जुंग नाम को रास्ते में ली सांग मिलता है जो नशे में था और उसे सॉरी बोलता है रूडली बात करने के लिए और उसे हांसू को छोड़कर उसके साथ चलने को बोलता है। यहाँ तक कि हांसू के अपार्टमेंट के नीचे आकर भी सीन क्रिएट करता है और उसे बाहर बुलाता है लड़ाई करने के लिए और जुंग नाम से बोलता है कि अगर वो किसी मुसीबत में है तो उसे बताए, वो उसकी हेल्प करेगा हांसू से उसका पीछा छुड़ाने में। और हांसू ये सब कुछ देखकर भी इग्नोर करता है और बाद में वो जुंग नाम से पूछता है कि क्या वो उसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए आई थी क्योंकि उसने उसकी मॉम की लाइफ बर्बाद कर दी। जिस पे जुंग नाम बोलती है कि उसकी मॉम की लाइफ उसने बर्बाद नहीं की थी, लेकिन हांसू उसे की डोंग के साथ घर से चले जाने को बोलता है और कहता है कि वो बस यहाँ पैसे के लिए आई थी क्योंकि वो अकेली अपनी बेटे को नहीं पाल सकती थी, तो वो उसे पैसे और घर सब देगा पर वो अभी उसके घर से चली जाए। वो यहाँ तक बोलता है कि उसे यानी जुंग नाम को होना ही नहीं चाहिए था। जिस पे जुंग नाम बोलती है कि वो अपनी मर्जी से इस दुनिया में नहीं आई थी और ना ही यहाँ वो उसके पैसे के चलते आई थी, बल्कि यहाँ वो अपने फादर के चलते आई थी। उसके फादर होते हुए भी वो बचपन से बिना उनके रही है, तो वो उनके प्यार के लिए आई थी। और नेक्स्ट डे वो की डोंग के साथ वहाँ से चली जाती है ये बोलकर कि वो फिर कभी उसके पास नहीं आएगी और मान लेगी कि उसका फादर है ही नहीं। लेकिन की डोंग और जुंग नाम के चले जाने के बाद हांसू दोनों को मिस करता है और उसका डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि वो इतना भी पॉपुलर नहीं है कि लोग उसके लिए रूमर्स बनाएंगे और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। और वैसे भी उसके लिए उसका करियर इम्पोर्टेंट है या उसकी बेटी, उससे अच्छे तो उसके एनिमल्स हैं जो कम से कम अपने बच्चों से बिछड़ कर रोते तो हैं। वहीं जुंग नाम एक रेस्टोरेंट में काम करती है और रात वहीं रहती है। यहाँ तो मुझे भी की डोंग पे दया आ गई थी। की डोंग रोज अपने नाना जी को यानी हांसू को मिस करता है और उसके पास चलने को बोलता है।
एक दिन जुंग नाम हांसो का रेडियो प्रोग्राम सुन रही थी, जिसमें वो जुंग नाम की स्टोरी का अपडेट देता है, पर इनडायरेक्ट वे में वो जुंग नाम तक अपना मैसेज पहुंचाता है कि वो उसे और की डोंग को मिस कर रहा है और उसने जो कुछ भी उसे बोला वो सब कुछ गुस्से में कहा, उसका कोई इरादा नहीं था और वो उसे एक बार कॉल कर ले। जिसके बाद एक दिन जुंग नाम रेडियो स्टेशन कॉल करती है और बोलती है कि उसे होना ही नहीं चाहिए था। हालांकि हांसू उसे बोलता है कि उसके फादर ने यानी उसने गुस्से में ये सब कुछ बोल दिया होगा, पर जुंग नाम बोलती है कि वो उसके फादर को नहीं जानता। अगर उसके फादर को उसे एक्सेप्ट करना होगा तो साथ ही उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा, और बाय बोलकर फोन कट कर देती है। लेकिन हांसू रेडियो पे ही जुंग नाम को बोलता है कि भले ही वो अपने फादर को माफ करे या ना करे, पर एटलीस्ट अपने सपने को जरूर पूरा करे, यानी कि कंपटीशन जीतने का सपना। आखिर सिंगल मदर्स के भी ड्रीम्स होते हैं। जिसके बाद आता है कंपटीशन का फाइनल राउंड, जिसके परफॉर्मेंस को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाना था और जुंग नाम भी की डोंग के साथ वहां आती है और दोनों को देखकर हांसू बहुत खुश होता है। उसके बाद जुंग नाम बहुत ही अच्छे से अपने परफॉर्मेंस की रिहर्सल करती है और हांसू को भी उसकी रिहर्सल बहुत अच्छी लगती है। लेकिन रिहर्सल के बाद जब अपने परफॉर्मेंस के लिए रेडी होकर वो की डोंग के पास आती है तो वो वहाँ नहीं होता, सिर्फ उसकी टॉय वहाँ होती है और जुंग नाम उसे हर जगह ढूंढती है। वहीं हांसू परफॉर्मेंस स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट करने वाला था और अभी वो लाइव भी था, लेकिन तभी जुंग नाम स्टेज पे आती है जो उसे फादर कह के बुलाती है और बोलती है कि की डोंग गायब है। और वहीं हम उस रिपोर्टर को भी देखते हैं जो उन सबको देखकर क्रीपी स्माइल दे रहा था। दरअसल उसी ने की डोंग को गायब किया था। वहीं स्टेज स्टाफ मेंबर्स जुंग नाम को स्टेज से नीचे उतारते हैं और उसे बाहर ले जाते हैं और हांसू ये सब कुछ इग्नोर करके प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करने जाता है। पर जैसे ही वो की डोंग के टॉय को देखता है और स्टाफ को उसकी बेटी को जबरदस्ती ले जाते देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो गलत कर रहा है और स्टेज से अनाउंस करता है कि वो लोग 6 साल के एक लड़के को ढूंढ रहे हैं और जाकर अपनी बेटी यानी जुंग नाम को छुड़वाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां प्रिंसिपल मैडम भी आ जाती हैं, जो अब तक जान चुकी हैं कि हांसू नाना जी है, अंकल जी नहीं। और तभी वहां ली सांग भी आ जाता है, जो जुंग नाम से बोलता है कि उसने बेबी के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, पर फिर भी वो उसके बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। पर उससे पहले वो हांसू को छोड़ेगा नहीं जिसने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। जिस पे जुंग नाम बोलती है कि की डोंग उसी का यानी ली सांग का बेटा है, जो सुनकर ली सांग और हांसू दोनों शॉक होते हैं और हांसू पूछता है कि उसने तो कहा था कि की डोंग का फादर मर चुका है, जिस पे जुंग नाम बोलती है कि तब नहीं मरा तो अब मार दो। और ली सांग हांसू से पूछता है कि अगर की डोंग का फादर वो है तो फिर वो कौन है यानी हांसू कौन है, जिस पे हांसू बोलता है कि वो की डोंग का नाना जी और उसका ससुर जी है। और जो पीटता है भाई वाह। वहीं रिपोर्टर दोनों की मार पिटाई करते हुए फोटो ले लेता है और एक पुलिस वाला हांसू को बोलता है कि एक छोटा बच्चा मिला है जो बोल रहा है कि उसके पापा के पापा के पापा के दूसरे बेटे का बेटा यानी उसका अंकल हांसू है और उसके ताऊ जी की बेटी की बड़ी बहन जुंग नाम है। इस पे तो पुलिस वाला भी बोला होगा कि भाई इतने केस सॉल्व कर ले, ऐसी रिश्तेदारी ना देखी। दरअसल उस रिपोर्टर ने की डोंग को कुछ देर अपने पास रखकर यहाँ वहाँ घुमाकर वापस उसी जगह छोड़ दिया था जहाँ से वो गायब हुआ था और की डोंग बेचारा वहीं जुंग नाम और हांसू का सुबह तक वेट करता रहा। उसके बाद जुंग नाम और हांसू की डोंग के पास आते हैं और हांसू उसे जोर से गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हांसू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बाकायदा पेपर में लिख कर लाता है ये बताने के लिए कि मैं हांसू जुंग नाम का पापा जी और की डोंग का नाना जी हूँ। पर तभी एक फेमस एक्टर उस रिपोर्टर को पीट देता है क्योंकि उसने उसके स्कैंडल्स को भी मैगजीन में छाप दिया था, जिस वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया। वो काफी दिनों तक अब्रॉड में रहा और वापस आकर उस रिपोर्टर को ढूंढ रहा था कि जहाँ मिलेगा वहीं पीटूंगा, जिस वजह से जितने भी प्रेस वाले और मीडिया वाले हांसू के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने आए थे वो उसे छोड़कर रिपोर्टर की पिटाई कवर करने लग गए। जिसके बाद हांसू का डॉक्टर फ्रेंड उसे कॉल करके बोलता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो फेमस नहीं है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हांसू और प्रिंसिपल मैडम को अगेन डिनर डेट पे। और हाँ, ये डिनर डेट ही थी क्योंकि प्रिंसिपल मैडम भी अब नानी जी बनने को तैयार हो गई थी। उसके बाद देखते हैं जुंग नाम, हांसू, की डोंग और हांसू के डॉक्टर फ्रेंड को की डोंग के स्कूल प्रोग्राम में एक हैप्पी फैमिली की तरह परफॉर्म करते हुए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इंकरेज करने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए।